हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस छवि के लिए जाने जाते हैं अपराधियों को खात्मा करने के लिए, जैसे विकास दुबे ने अपराध किया उसका एनकाउंटर उन्होंने वहाँ से मध्य प्रदेश से लेकर रास्ते में करवाया, उसी तरह से इस तरह के जो अपराधी हैं मुख्य आरोपी इसमें जीतू, उसका भी इसी तरह से एनकाउंटर होना चाहिए। मैं सभी से ये निवेदन करूँगा कि उसको पकड़ करके उसका एनकाउंटर किया जाए। अगर ऐसा नहीं करती है प्रशासन, अगर 24 तारीख तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम माननीय ब्रजेश पाठक जी के आवास का घेराव करने के लिए मजबूर रहेंगे। सभी ये ब्राह्मण समाज के सभी संगठन मौजूद हैं। आज जो प्रेस वार्ता की गई है किस मामले को लेकर की गई है? मेरा नाम आचार्य भरत तिवारी है, राष्ट्रीय समन्वय परिषद से संगठन मंत्री हूँ। जो हाथरस में एक ब्राह्मण बच्चा की हत्या कर दी गई थी, योगेश उपाध्याय जो भारतीय ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष थे, और 6 व्यक्तियों द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है चौराहे पर, और ब्राह्मण समाज आक्रोशित है और पुलिस लीपापोती कर रहा है, कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं कर रहा है। मैं तो शासन प्रशासन से एक ही मांग रखूँगा, क्योंकि योगी राज चल रहा है। योगी राज में यही बताते, योगी जी यही कहते, माननीय योगी जी यही कहते हैं, या तो गुंडा जेल में होंगे या शमशान में होंगे। अगर कोई ब्राह्मण होता तो ब्राह्मण बच्चे का तुरंत ही एनकाउंटर हो जाता है, लेकिन जहाँ पर 8-8, 10-10 मुकदमे होते हैं उनके घर पर न तो कोई बुलडोजर जाता, न उसका कोई एनकाउंटर किया जाता। क्या प्रशासन के लिए साठगांठ बनी हुई है? मैं सभी से ये निवेदन करूँगा कि उसको पकड़ करके उसका एनकाउंटर किया जाए। अगर ऐसा नहीं करती है प्रशासन, अगर 24 तारीख तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम माननीय ब्रजेश पाठक जी के आवास का घेराव करने के लिए मजबूर रहेंगे। सभी ये ब्राह्मण समाज के सभी संगठन मौजूद हैं और सभी आक्रोशित हैं, और हज़ारों की संख्या में हम डीआईजी कार्यालय पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी तो कहते हैं कि हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडा राज बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्या कहेंगे आप? गुंडा राज खत्म नहीं हुआ है। ये तो ये समझ लो कि या तो सरकार ने ब्राह्मणों को अपना हिस्सा समझा ही नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों की आए दिन हत्या होती हैं। वहीं हाथरस का आज का मामला बताता हूँ आपको। एक ब्राह्मण बच्चा को पकड़ लिया, जो विशेष समुदाय के लोग थे, 7 लोगों ने, और जो ईख काटने वाला बाँक होता उससे प्रहार किए, 2 सर पे प्रहार किए, और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन उसमें भी अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। भरत जी, आपके द्वारा कहा जा रहा है कि ब्राह्मण समाज के साथ भेदभाव हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री तो खुद ही ब्राह्मण हैं। नहीं, कोई उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया आज तक, अभी तक कोई उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। इसलिए हमने अपने जो ब्राह्मण शिरोमणि हैं ब्रजेश पाठक जी हैं, इसलिए उनके दरवाजे पर जा करके बैठने का प्रयास किया है। तो ब्राह्मणों के लिए कुछ नहीं करते उप मुख्यमंत्री जी आपके? नहीं करते हैं, मानते हैं, उनके वो करने के लिए तैयार हैं, पर उनसे मांगेंगे, क्योंकि हम बालक हैं, वो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके दरवाजे बैठेंगे और जब भी तो मांग करेंगे। बच्चा जब तक रोएगा नहीं, जब तक वो देंगे कहाँ से? तो क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम तो मांग यही कर रहे हैं, उनकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो, जो मेन मुलजिम है उसका एनकाउंटर किया जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। एनकाउंटर प्रशासन का कार्य वो न करती है, फांसी तो कम से कम उसको दी जाए। और उसके बाद में एक बात और कहना चाहता हूँ मैं, उसकी जो छोटी सी बेटी है उसके लालन पालन के लिए शासन प्रशासन से मैं मांग करता हूँ कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। अगर प्रशासन अगर कोई कार्रवाई नहीं करता तो क्या मांग रहे हैं? हमारा प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तो हम माननीय ब्रजेश पाठक जी के घर के आवास के सामने धरना देंगे। क्या नाम है आपका, और ये आज ये प्रेस वार्ता जो रखी गई है वो किस संदर्भ में रखी गई है? मेरा नाम धनंजय पंडित है, राष्ट्रीय समन्वय परिषद से राष्ट्रीय संरक्षक हूँ, और ये प्रेस वार्ता रखी गई है हाथरस जनपद के अंतर्गत एक गाँव पड़ता है धोर्रा, वहाँ एक ब्राह्मण समाज के बालक योगेश उपाध्याय की नृशंस रूप से कुछ अपराधियों ने हत्या की है, उस संबंध में ये प्रेस वार्ता रखी गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, किस तरह की मांग के लिए ये प्रेस वार्ता रखी गई है आपने? 13 तारीख को हत्या हुई है, अभी तक कोई संतोषजनक कार्रवाई उसमें नहीं हुई है। 3 अपराधी उसमें गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन जो मुख्य अपराधी है वो खुला घूम रहा है। प्रशासन के 2 कांस्टेबल उनके यहाँ सुरक्षा के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। उन सुरक्षा कर्मियों के सामने जो मुख्य आरोपी है वो अपने लड़कों को, गुंडा तत्वों को भेज करके पुलिस के सामने फायरिंग करा देते हैं। पुलिस उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। मुख्य आरोपी को, जो आरोपी है जीतू नाम का लड़का, वो अपराधी है, 8 मुकदमे उस पर दर्ज हैं, और उसके खिलाफ अभी तक ना कोई गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई है, ना ही कोई कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से किस तरीके की मांग करते हैं? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ सारा ब्राह्मण समाज रहा है। इस संसद के चुनाव हुए हैं
उनका साथ अगर उनकी नैया पार लगाई है तो ब्राह्मण समाज के लोगों ने ही लगाई है। बाकी क्षत्रिय समाज, उनका समाज पूरा धोखा दे के गया है। और जैसी कि उनकी छवि है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की अपराधी को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने की छवि है, वो यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। और उनका कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया है अभी तक इस इतनी बड़ी घटना के ऊपर। हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस छवि के लिए जाने जाते हैं अपराधियों को खात्मा करने के लिए, जैसे विकास दुबे ने अपराध किया उसका एनकाउंटर उन्होंने वहाँ से मध्य प्रदेश से लेकर रास्ते में करवाया, उसी तरह से इस तरह के जो अपराधी हैं मुख्य आरोपी इसमें जीतू, उसका भी इसी तरह से एनकाउंटर होना चाहिए। आपकी क्या मांगे हैं? हमारी यही मांग है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि अपराधियों को सख्त कार्रवाई हो, संतोषजनक कार्रवाई हो। और जो पीड़ित परिवार है उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, जीविकोपार्जन की कोई अच्छी सी व्यवस्था नहीं है, उनको प्रशासन की ओर से आर्थिक सहायता मिले और सुरक्षा मुहैया उनके परिवार को ठीक सी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। और जो बालिग हैं जिनके शस्त्र लाइसेंस बन सकते हो उनको शस्त्र लाइसेंस प्रदान किया जाए। और अगर इस मांग को ये नहीं सुनते हैं तो 24 तारीख को हम माननीय मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन डीआईजी को सौंपने जा रहे हैं। अगर हमें कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं दिखाई दी या प्रशासन ने कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की तो हम माननीय ब्रजेश पाठक जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, ब्राह्मण समाज के नेता हैं, उनके यहाँ जाकर के उनके दरवाजे पर बैठेंगे, वहाँ आमरण अनशन करेंगे, घेराव करेंगे। और अगर वो भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम सारे संगठन के लोग यहाँ इकट्ठे हैं, जितने भी ब्राह्मण संगठन हमारे अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं सबके प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। हम सब लोग इकट्ठे होकर एक प्लेटफॉर्म पर विधानसभा का घेराव करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी का घेराव करेंगे। यानी ये मान लिया जाएगा अगला पड़ाव आपका लखनऊ होगा? बिल्कुल अगला पड़ाव लखनऊ होगा, ढंग से होगा। माननीय मुख्यमंत्री या तो हमें संतुष्ट करें, जिस तरह से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उनकी छवि बनी हुई है उस छवि को यहाँ उजागर करें और अपना वक्तव्य दें, सही कार्रवाई करें, सख्त से सख्त जो कार्रवाई हो वो करें। नहीं करेंगे तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास का भी घेराव करेंगे। और अगली बार 2027 के चुनाव में हम जो समर्पण की जो हमारी आदत है, भाजपा के लिए जो समर्पित है हमारा समाज, वो समर्पण बिल्कुल खत्म करेंगे और खुल के विरोध करेंगे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यकांत भारद्वाज है। मैं राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा का प्रदेश प्रवक्ता हूँ। जैसी कि ये घटना हुई है हाथरस में हमारे पड़ोस के जनपद में, 13 जून को हमारे एक ब्राह्मण बंधु की नृशंस हत्या कर दी गई। पहले मारा पीटा गया, फिर उसके बाद में उसकी हत्या कर दी गई गोली मारकर। और स्थिति ये है कि हम लोग उनके परिवार से मिले, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, बेचारे डर के मारे पूरी रात सो नहीं पा रहे हैं। प्रशासन ने जहां उनके यहाँ 2 सिपाही भेज करके सुरक्षा का आश्वासन दिया और ये हालत ये है कि उन्हीं के सामने गुंडे फायरिंग करके उनके घर पर भाग गए। पुलिस के सामने गुंडे फायरिंग करके भाग गए। कैसी सुरक्षा है मेरी समझ में नहीं आ रही है। और जो उसका मुख्य अभियुक्त है, जो अभ्यस्त अपराधी है, जिस पे 8 मर्डर के केस हैं, वो आज भी खुलेआम घूम रहा है। अभी तक पुलिस उनको नहीं पकड़ पाई है। तो मेरा सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके जीविका का कोई साधन नहीं है, तो उनके लिए कुछ धन की आर्थिक व्यवस्था की जाए, सबसे पहली मांग। दूसरी मांग, जो अभ्यस्त अपराधी हैं, जो खुलेआम घूम रहे हैं, अभी तक हम देखते चले आए हैं अपने योगी जी के शासन में 6 अपराधी थे, उनमें से 3 अभी तक पकड़े गए हैं। जो उसका मुख्य अभियुक्त है उस पर 8 से अधिक हत्या के केस हैं। और जैसा कि हमने ये योगी जी का कार्यकाल देखा है, और वो कहते भी हैं कि जो अपराधी होगा या तो वो ऊपर जाएगा या जेल में जाएगा, लेकिन वो अभी तक खुला घूम रहा है। और हमारी तो ये मांग है कि ऐसे अभ्यस्त अपराधी को किसी और को दोबारा से प्रताड़ित करे, किसी और की हत्या करे, तो इससे पहले उसको ऊपर पहुंचा दिया जाए। अच्छा, आपके द्वारा 8 अपराधी बताए गए हैं, तो क्या क्या 6 नाम है उनके? 6 अपराधी हैं, नाम तो कई सारे हैं। ये जीतू नाम का है, उसका लीडर है गैंग का, ये अपराधी है। और ये हमारी राष्ट्रीय सवर्ण परिषद के साथ हमारा अलीगढ़ का पूरा ब्राह्मण समाज, भले ही हमारे संगठन अलग अलग हैं, लेकिन हमारे साथ में हैं। और हम सब ने ये मुहिम ली है कि पहले हम 24 तारीख को डीआईजी साहब को ज्ञापन देंगे, उसके बाद में सभी एकजुट होकर के अलीगढ़ का ब्राह्मण समाज और अपने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी के घर का घेराव करेगा, वहाँ अनशन पर बैठेगा। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती, जब तक हम संतुष्ट नहीं हो जाते, उस परिवार को संतुष्टि मिलनी आवश्यक है जिसका आदमी गया है। तो जब तक हम संतुष्ट नहीं हो जाते, हमारा ये लगातार धरना चलता रहेगा, अनशन चलता रहेगा। 6 अपराधी हैं जिन्होंने हमला किया था। अभी आपने कहा कि जिसमें 3 को पकड़ लिया गया जी, वो 3
पुलिस के कब्जे में है या इसमें जेल में है? वो तीन जेल हैं, जेल भेज दिया उनका चालान करके, बाद बाकी खुले घूम रहे हैं। मुख्य अभियुक्त घूम रहा है खुलेआम, धमकियां दिलवा रहा है, घर पे फायरिंग करवा रहा है, पुलिस के होते हुए फायरिंग करवा रहा है, समझिए। मतलब जो पहली बार फायरिंग उसके बाद भी फायरिंग करा रहा है? जी हाँ, अभी 2 दिन पहले। उसके पीड़ित के परिवार को किस तरह से धमकाता है? पीड़ित के परिवार को धमका रहा है वो कोई इसमें वो मत करो, पैरवी मत करो। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तो वैसे ही डरे हुए हैं अपने बाप के जाने से। उसके कितने हैं, कितने साल के? एक तो 12 साल की बेटी, 12 साल की बेटी है और एक 10 साल का बेटा है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश शर्मा, मैं जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, जो यहाँ राजनीतिक रूप से प्रताड़ित, सामाजिक रूप से प्रताड़ित उन लोगों के लिए हमेशा से खड़ी रही है। अभी हाथरस में हमारे एक साथी का दिन दहाड़े मर्डर हो जाता है और उनके घर पे जो सुरक्षा के लिए जो पुलिस व्यवस्था लगाई गई, उसके बावजूद उनके घर पे फायरिंग हो रही है, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो आज भरत जी के माध्यम से, धनंजय जी के माध्यम से और हमारे यहाँ जो समस्त ब्राह्मण समाएं चल रही हैं, उनके जो सचिव हैं सत्यकांत भारद्वाज जी के माध्यम से और तमाम संगठन के साथियों के माध्यम से हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि 24 तारीख तक यदि प्रशासन कोई भी ठीक तरीके से की कार्रवाई नहीं करता है तो हम डीआईजी के माध्यम से, यदि यहाँ पे भी नहीं सुनवाई होती है, क्योंकि हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं, हम अपनी फरियाद को लेके उनके दरबार में जाएंगे और यदि वहाँ पे भी नहीं सुना जाता तो हम निश्चित हैं उनके दरवाजे पे हम अनशन करेंगे और अनिश्चितकालीन धरना देंगे जब तक अपराधियों को सज़ा नहीं मिल जाती। मोदी जी का हमेशा, योगी जी का ये हमेशा रहा है कि अपराधी या तो जेल में रहेंगे या फिर अपने निश्चित स्थान पर रहेंगे। मैं योगी जी से अनुरोध करना चाहता हूँ, ये अपराधी जो है उस पर ऑलरेडी पहले से 8 मुकदमे संगीन हैं, हिस्ट्री सीट खुली हुई है, फिर भी पता नहीं क्यों प्रशासन उसे इतनी छूट दिए हुए है और प्रशासन की उपस्थिति में उनके घर पे फायरिंग हो रही है। यानी कि ये मैं तो कहूँगा कि योगी जी कहीं आपका प्रशासन कहीं नाकारा तो नहीं हो गया। यदि नाकारा हो गया है तो इस तरह के अपराधी यदि फलीभूत होंगे तो हमें 2027 जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगी। मैं चाहूँगा कि ब्राह्मण समाज को न्याय मिले और उसे अनशन के लिए लखनऊ ना जाना पड़े। मैं अनुरोध करूँगा योगी जी सुने और इसका निराकरण करें।